वहीं जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव से पहले वोटिंग के अधिकार पर एक बहुत बड़ा ऑर्डर आया है। नए फरमान में मुताबिक जम्मू में 1 साल से ज्यादा वक्त से रहने वाले लोग अब आगामी चुनावों में वोट डाल सकेंगे। जम्मू के डिप्टी कमिश्नर और जिला निर्वाचन अधिकारी ने एक ऑर्डर जारी किया है और इस ऑर्डर में वोटर लिस्ट में नाम लाने के लिए नई गाइडलाइन जारी की गई है। नई गाइडलाइंस के मुताबिक वो लोग भी अब जम्मू कश्मीर में वोट डाल सकेंगे जो 1 साल से ज्यादा वक्त से जम्मू में रहते हैं। जम्मू कश्मीर में काफी वक्त से उन लोगों को वोटिंग का अधिकार मिलने की बात की जरूर जा रही थी जो वहां के मूल निवासी नहीं है, लेकिन अब इस नोटिफिकेशन के साथ वो अधिकार मिल पाएगा। जो व्यापार की वजह से लोग वहां रहते हैं उन्हें भी अधिकार मिल पाएगा। अब जम्मू में आए ऑर्डर के बाद ऐसे लोग वोटर बन सकते हैं और वोटिंग लिस्ट में अपने नाम का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं जो व्यापार के सिलसिले से 1 साल से ज्यादा लंबे वक्त से वहां पर रह रहे हैं। अब हम आपको वो ऑर्डर दिखाते हैं जिसमें नए वोटर के लिए नया रिकॉर्ड जारी किया गया है। ये जम्मू के डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस से जारी ऑर्डर है। वोटर लिस्ट बनाने वालों को गाइडलाइन दी गई है और कहा गया है कि 1 साल से अधिक रहने वालों को भी वोटर लिस्ट में शामिल किया जाए और उनको वोटर आईडी कार्ड बनाकर दिया जाए। 1 साल से ज्यादा वक्त से रहने वालों को सबूत देने होंगे कि वो जम्मू में पिछले 1 साल से ज्यादा वक्त से रह रहे हैं। प्रूफ के तौर पर पानी, बिजली और गैस का 1 साल पहले का कनेक्शन भी मान्य होगा। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये वो ऑर्डर है जो जारी किया गया है डिप्टी कमिश्नर जम्मू की तरफ से, जिसमें ये लिखा है कि आपको पानी का, बिजली का, गैस का, कनेक्शन का बिल देना होगा ताकि ये साबित हो सके कि आप 1 साल से लंबे वक्त से यहाँ रह रहे हैं। अब हम आपको जम्मू जिला प्रशासन का वो पूरा आदेश और इसका इंपैक्ट समझाते हैं। आदेश के मुताबिक 1 साल से ज्यादा वक्त से जम्मू में रहने वाले लोग वोटर बन सकते हैं, यानी कि अपने मत का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए पानी, बिजली, गैस का 1 साल का कनेक्शन दिखाना होगा और वोटर लिस्ट में इसके बाद आपका नाम आ जाएगा। नए वोटर आईडी कार्ड के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो भी जान लेना आपके लिए बेहद जरूरी है। 1 साल से पानी, बिजली, गैस कनेक्शन के अलावा आधार कार्ड, बैंक पासबुक, भारतीय पासपोर्ट, जमीन का दस्तावेज, रजिस्टर्ड रेंट एग्रीमेंट अगर आप किराए के मकान में रहते हैं और घर का रजिस्टर्ड सेल डीड अगर आप अपने मकान में रहते हैं, तो ये दिखाकर आप वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वा सकते हैं और अपने मत का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सरकार के फैसले का विरोध क्यों हो रहा है वो अब आपको बताते हैं। नए फरमान से जम्मू कश्मीर में 25 लाख नॉन लोकल लोग वोटर बन जाएंगे। पाकिस्तान से आए शरणार्थी वोटर बनेंगे। कश्मीर में बसे बाहरी लोग वोटर बन जाएंगे। साथ ही लोकल दलों का जनाधार कम हो जाएगा। और यही कारण है कि जो लोकल दल हैं वो लगातार इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। हालांकि जो फायदे नुकसान हैं वो दोनों हमने आपको बताए। अब ये जो फैसला लिया गया है उस फैसले के बाद एक लंबी फहरिस्त है लोगों की जो अपने मतों का इस्तेमाल कर पाएंगे। फैसला बड़ा है इसलिए इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने इस फैसले का विरोध किया है लेकिन बीजेपी इसे जायज कह रही है। आप घर घर जा करके और कोई भी 2 आदमी खड़े होंगे वो कहेंगे ये आदमी जो है 1 साल से जहाँ रह रहा है और उसमें आप उसको रेजिडेंस सर्टिफिकेट दोगे, उसके बाद वोटर बनाओगे। तो ये तो एडमिनिस्ट्रेशन सारी जो है वो भाजपा के इशारे पे नाचती है। और इस वक्त जो एडमिनिस्ट्रेशन है, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन, वो रिमोट कंट्रोल से चलती है। इसलिए मंशा और नीयत साफ है कि आउटसाइड वोटर्स जो यहाँ पे घूमने भी आता है, किसी का बैंक में खाता है, वो यहाँ काम करने आता है फिर जाता है, तो वो भी एक मान लिया गया। और किसी कानून में 1 साल का कोई ऐसा प्रावधान नहीं कि 1 साल से जो है वो आपको अगर रह रहे हैं तो यू कैन बिकम वोटर, आप वहाँ वोटर बन सकते हैं। वो तो ऑर्डिनरी प्लेस ऑफ रेजिडेंस की बात है। अगर कोई आदमी उत्तराखंड में रह रहा है, पंजाब में रह रहा है, लेकिन वो यहाँ काम करने की मंशा से आया तो यहाँ का जो है वो रेजिडेंस नहीं हो गया फॉर द पर्पज ऑफ वोटर। तो भारत में कानून लागू होता है वो जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं लागू होगा? अगर ऐसा कोई प्रावधान वहाँ है तो यहाँ भी होना चाहिए। और ये एक प्रथा है कि पहला अपना वोट कटा करके दूसरा तभी अपना वोट बनवा सकता है। इसमें कोई गलत नहीं है कि अगर कोई व्यक्ति यहाँ राज्य सरकार में केंद्र द्वारा भेजा जाता है या केंद्र सरकार के कोई कर्मचारी हैं या सुरक्षा बल है तो उनको वोट बनवाने में कोई अधिकार नहीं। इसमें खामखा उनको चिल्लाने की आती है। अब धारा 370 नहीं है, उनको याद होना चाहिए। तो आपने प्रतिक्रिया सुनी और बीजेपी नेता कविंद्र गुप्ता इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। कविंद्र जी, इस फैसले का जहां एक तरफ स्वागत किया जा रहा है तो वहीं जो लोकल दल हैं जम्मू कश्मीर के वो इस फैसले का शुरू से विरोध कर रहे हैं। कविंद्र जी, आपको मेरी आवाज आ रही है?
कविंद्र जी, कविंद्र जी, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो मेरा सवाल ये है कि ये जो फैसला लिया गया है इसका कुछ लोग स्वागत कर रहे हैं जो ज्यादा संख्या में हैं, लेकिन जो लोकल पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो इस फैसले का शुरू से ही विरोध कर रही हैं। देखिए, जहां तक ये सवाल है, ये जो विपक्षी पार्टी इस तरह की बातें कर रही हैं वो अभी भी धारा 370 के दौर में जी रही हैं। तो मुझे लगता है कि उनको पहले तो ये माइंडसेट चेंज करना होगा। भारत में लागू होने वाला हर कानून जम्मू कश्मीर में लागू होगा, ये तय है। और जहां तक ये 7 डॉक्यूमेंट्स है, पानी, बिजली, आधार कार्ड या दूसरे जो भी ये डॉक्यूमेंट्स हैं, इनके आधार पर किसी का भी वोट बनता है पूरे हिंदुस्तान में। तो मुझे लगता है इसमें तो कोई गलत बात है नहीं है। और क्योंकि ये नहीं चाहते कि जहां पर जो हमारे सुरक्षा बल हमारे लिए डरते हैं, हमारे लिए मिलिटेंसी कारण से आज वापस हुई है ये जी, अपने केंद्रीय कर्मचारी यहाँ पर हैं जी जी, बाहर से। चलिए कविंद्र जी, यहाँ पर काम करने आपकी आवाज हम तक साफ नहीं पहुंच पा रही है, कुछ नेटवर्क का इशू है, मगर जो भी जानकारी आपने दी उसका बहुत शुक्रिया। कविंद्र जी को आप सुन रहे थे, उनका साफ तौर पर यह कहना है कि जो कानून और चीजें भारत के बाकी राज्यों में हैं वही जम्मू कश्मीर में भी होनी चाहिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।